इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव, आज पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का कौन सा दिन है? द्वितीय दिवस। इन 10 दिनों में हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं। और जब हम भगवान के जिन मंदिर में आते हैं तो उस समय हम प्रभु का भक्त बनकर आने का प्रयास करते हैं। और जो भक्त बनकर आता है वह कभी ना कभी भगवान भी बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। ध्यान रखिएगा, जीवन में हमेशा पहले पुत्र, शिष्य, भक्त बना जाता है, उसके बाद में पिता, गुरु आदि बना जाता है। कहते हैं
कि गुरु बने बिना तो मुक्ति है, लेकिन गुरु बनाए बिना मुक्ति नहीं है। हम गुरु बने ना बने, लेकिन हमें गुरु बनाना आवश्यक है। और हमारे जीवन में गुरु का आगमन कब होगा? जब हम गुरूर का त्याग करेंगे। और ध्यान रखना, दो ही तरह से वस्तु हमें दूर दिखती है। दो ही तरह से जो वस्तु होती है हमें, वह बहुत दूर दूर दिखती है, बहुत दूर दिखती है। एक जब हम गुरूर करते हैं और हम घमंड करते हैं। गुरूर करते हैं ना कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हमें बताया करते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह कहते हैं कि जो मेरा है वही मेरा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। एक लोग होते हैं जो कहते हैं जो मेरा है वही मेरा है। एक लोग होते हैं कि मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया एक झमेला है। कि ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया एक झमेला है। लेकिन क्या बताएं महाराज, ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, जब जीवन में उतारना पड़ता है तो सब लगता है कि सारा संसार हमारा है। आज मारदव का दिन है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में बचपन में बच्चे रोते रोते अपनी माँ के पास में आते थे तो कहते थे उस बच्चे ने मुझे मार दो। ऐसा कहते थे कि उस बच्चे ने मुझे मार दो। कोई बच्चे को बच्चा मार देता था तो कहते थे मार दो। ऐसा रोते रोते बच्चा आता था। तो यहां भी मारना है, यहां भी समाप्त करना है। अब बोलोगे महाराज जी हिंसा की बात, यहां पर भी मारना है, समाप्त करना है। किसको? कहते मान को, सम्मान को, अहंकार को, मेरे तेरेपन को मर्दन करना है। और जो व्यक्ति मान का मर्दन करता है वही जाकर बहुत बड़ा बन पाता है। एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद जब पिटती है, मिटती है, तो वह नाले में चली जाती है। और वही नाले का पानी जब तालाब में जाता है तो पानी की बूंद नाले में गई तो क्या बनती है? नाली का पानी। तालाब में जाती है तो तालाब का पानी, और तालाब के बाद में नदी में जाती है तो नदी का पानी। और वही नदी में का पानी जो है निकलकर सागर में जाता है तो क्या बनता है? सागर का पानी। अर्थात पानी की बूंद ने अपना अस्तित्व छोड़ दिया तो वह सागर में चली गई तो सागर का पानी कहने लगी। तो जब तक हम अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आपने घड़ा देखा होगा मिट्टी का, वह ठंडक देता है, शीतलता देता है, लेकिन घड़े को कितना तपना पड़ता है, कितना मिटना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, जब जाकर वह क्या करता है? मिट्टी का घड़ा बने जाता है। कैसे होता है? पहले मिट्टी होती है, फिर रौंदी जाती है, फिर चलाई जाती है, फिर पकाई जाती है, फिर ठोकी पीटी जाती है। और जब बाजार में आती, जब लोग खरीदने वाले क्या करते हैं? आप जाते तो टक टक करते कि नहीं? करने के बाद में अच्छा लगेगा तो आप उसको ग्रहण करते हो, उसको लेने का प्रयास करो। तो कहने का तात्पर्य है समर्पण कर दो, अर्पण कर दो, जीवन का विकास हो जाएगा। भजन में प्रशांत भाई बताते हैं, रूपेश भाई बताते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आपकी तो नाव जो है वह पानी में चल रही है, लेकिन जिनकी नाव प्रभु के, गुरु के हाथ में है, जिनवाणी के हाथ में है, वह तो बिना पानी के भी चलती है, क्योंकि उनकी नाव के खेवटिया कौन है? देवशास्त्र गुरु हैं। और जिनके खेवटिया देवशास्त्र गुरु हैं उनकी गाड़ी अंधेरे में भी दौड़ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। जीवन में मान कितने लोगों ने किया? मान में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ पता है आपको? कौन कौन प्रसिद्ध है मान में? तो कहते हैं मान कारण ते मर गए, रहे न तिनका वंश। मान कारण ते रह गए, रहा न तिनका वंश। तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। इन्होंने मान किया,
मान कारण ते मर गए रेहान तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस। रावण ने क्या कहा कि मैं झुकूंगा नहीं। कंस कौरव की स्थिति पता है कि हम झुकेंगे नहीं, अहंकार में रहे। और ध्यान रखना, अहंकारी व्यक्ति फूल तो सकता है लेकिन फल नहीं सकता। फुटबॉल देखिए आप, फल तो सकता है लेकिन फूल नहीं सकता। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल आपने, जब आप फुटबॉल को खरीद के लाते हो बाजार से तो कैसे देता है? पैकेट में अच्छी तरह से पैक करके देता है। लेकिन जब उसमें हवा भर जाती है फिर क्या होता है? क्या होता है? हवा भर जाती है तो फिर लोग उसको पैरों से मारते हैं, दनादन दनादन दनादन। कब तक मारते हैं? जब तक उसके अंदर हवा भरी रहती है, जब तक उसको पैर ही पैर लगता है। तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में अहंकार रूपी, मान रूपी, सम्मान अपमान रूपी जब हवा भर जाती है तो उस समय हमारी स्थिति भी यही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हमेशा यहां आने के बाद ये मत बताइए कि मैं क्या हूं, आप ये बताइए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। यहां भगवान के चरणों में आने के बाद, तीन लोग के चरणों के आने के बाद में कोई कुछ भी नहीं रह जाता, बस मात्र भगवान का भक्त रह जाता है और कुछ भी इससे बड़ी बात उसके लिए नहीं। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया, उनका अपने राजा पति से झगड़ा हो गया। और जब पत्नियों का पति से झगड़ा होता है तो क्या धमकी देते? क्या धमकी देते बताओ? देखिए हम तो इसमें जीरो है, नो एक्सपीरियंस। क्या धमकी देते हो आप लोग? क्या धमकी देते हो? 30-40 साल पहले कहते थे मैं मायके चले जाऊंगी, आजकल के जमाने कहते हैं मैं तो यहीं रहूंगी, तुझे जाना तो जा, मकान में आधा हिस्सा मेरा है। कहते हैं कि झगड़ा हो गया और वह घर से बाहर निकल गई। 1-2 घंटे बाद बुद्धि सही हुई, वापिस घर में आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? बोले मैं इस राज्य की रानी हूं। दरवाजा नहीं खुला। 15 मिनट बाद फिर उसने दरवाजा खटखटाया, बोले कौन है? बोले मैं इस राज्य की रानी हूं, महारानी हूं। दरवाजा नहीं खुला। फिर दरवाजा खटखटाया, कौन है? बोले मैं इस राज्य की रानी महारानी हूं। दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर से राजा ने पूछ लिया कौन है? उसने कहा मैं आपकी पत्नी हूं। दरवाजा तुरंत खुल गया, क्यों? रानी थी, अहंकार था तो कहीं भी दरवाजा नहीं खुला। और जब उसने अहंकार को छोड़ा, समर्पण की भावना दिखाई तो तुरंत उसको घर में प्रवेश मिल गया। जीवन में यही तो करना है, जीवन में सार को ही तो एकत्रित करना है। और बताऊं आपको कि मानी व्यक्ति कहीं पर भी अच्छी गति को प्राप्त नहीं करता। आज इस समय यदि संसार में सबसे ज्यादा झगड़ा यदि है, संसार में सबसे ज्यादा यदि क्लेश है, संसार में यदि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसका सिर्फ कारण है आदमी की मूंछ और महिलाओं की पूछ। पूछ नहीं हो रही, मुझे पूछ नहीं रहा है। यदि महाराज जी के पास 10 मिनट बैठे हो और महाराज जी आपसे वार्तालाप नहीं कर पाए तो सुजय जी अगले बार से दूसरे महाराज के पास ले चलना। क्या है? अरे भाई तुम यहां पे पूछवाने के लिए आ रहे हो, पूछ लेकर आ रहे, क्या कर रहे हो? पूछ किसकी होती है बताओ? पूछ किसकी होती है? बताओ ना किसकी होती है? किसकी पूछ ने हनुमान जी ने लंका जला दी थी? कैसे? पूछ होती है जानवरों की। और जब पूछ पूछ का भाव आ जाए तो समझ के चलना कि हम इंसान नहीं, हम बल्कि जानवर हो गए। आदमी परेशान है कि मेरी मूछ का सवाल है। मूछ है ही नहीं तो मूछ का सवाल कैसा है? मूछ नहीं है लेकिन मूछ का सवाल है। अरे काय का मूछ, काय का सवाल? सवाल तो किसका नहीं है। बड़ी परिस्थिति विकट है। मान सम्मान में आदमी इतना है। और आजकल तो लोग जब महाराजों के कार्यक्रम में आते हैं तो उस समय पूरा मान लेकर आते हैं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, उनका नाम गांव नहीं बुलाया गया तो संचालक को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते भैया हम भी पहुंच गए हैं। और उसके बाद भी संचालक नहीं देगा तो पर्ची महाराज तक पहुंचा देते हैं कि महाराज हम पहुंच गए हैं। और हो सकता है पर्चियां बहुत सारी कर पर्ची नीचे निकल गई। देखो मैंने तुमसे कहा था मुझे मत ले चलो। हर बार ऐसा मेरे साथ में होता है, मुझे बुलाया ही नहीं जाता, अब से मैं जाऊंगा ही नहीं।
अरे भाई, आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए तो समझ के चलो कि उस समय ही आपका मान हो गया। लेकिन मैं तो सोच सोच के हैरान हूं, इंसान वही दुपट्टा, वही माला यहां पर पहनवाना का प्रयास करता है जो तुम जाते समय मंदिर के बाहर छोड़कर चले जाते हो। क्या कर रहे हो? किसके सामने मान कर रहे हो? मान किसी का नहीं रहा, अहंकार किसी का नहीं रहा। और हमारे रतनकण श्लोकाचार्य में तो आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने क्या कहा? 8 प्रकार का मद होता है। कितने प्रकार का? ज्ञान का मद, जाति का मद, पूजा का मद, बल का मद, ऐश्वर्य का मद, रिद्धि का मद आदि आदि 8 तरह के उन्होंने मद बता दिए। और क्या कहा कि जो व्यक्ति इन मदों में फंस जाता है वह कभी सुखी नहीं हो पाता। आज इंसान 2 तरह से दुखी है, मद के कारण और पद के कारण। लेकिन ध्यान रखना, ये जो संसार के पद हैं ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो 3 लोक के नाथ के पास के पद हैं, परमेश जी के पद हैं, ये कभी रिजेक्ट नहीं होते। आपने कभी सुना कि अब ये भूतपूर्व भगवान जी हैं? आप सीएम, पीएम, मास्टर सबको कह सकते हो कि ये भूतपूर्व मास्टर है, भूतपूर्व मंत्री है, भूतपूर्व प्रधान है, भूतपूर्व ये है। लेकिन कभी आपने सुना कि ये भूतपूर्व महावीर भगवान है, भूतपूर्व मुनि है? आप हमेशा कहती हो ये अभूतपूर्व हैं, भूतपूर्व नहीं है बल्कि अभूतपूर्व हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे पद को धारण किया है जो हमेशा के लिए लोगों के लिए अलौकिक हो जाएगा। तो आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का 2वां दिवस उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। कल क्षमा को धारण किया, आज मार्दव को अंगीकार करके अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करेंगे। यही मंगल सुभावना उत्तम मार्दव धर्म की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।